प्रभु जगन्नाथ की अलौकिक दुनिया से वेद पुराण और शास्त्रों के प्रकांड पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी इंसानी रूप में महाप्रभु के इकलौते ऐसे परम भक्त हैं जिनका संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को एक नई दिशा देने के लिए समर्पित रहा। आज भी इस जगत को इस सत्य से अवगत करा रहे हैं कि ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, मोक्ष सत्य है और इसी सत्य के मार्ग को दिखाने वाला धर्म सनातन अनादिकाल से चली आ रही एक ऐसी अविरल परंपरा है जिसका अनुसरण करके ही आने वाले संकट से स्वयं को बचाया जा सकता है। वेदों का सार श्रीमद् भागवत गीता हो या फिर सतयुग से कलयुग तक की भविष्यवाणियों का अमूल्य संग्रह भविष्य मालिका पुराण, वर्षों का अध्ययन और महाप्रभु की दैवी कृपा से मिली दैवीय शक्ति से परिपूर्ण पंडित श्री काशीनाथ महाराज आम जनमानस के अंधकारमय जीवन को सत्यता का प्रकाश दिखाने पहली दफा आ रहे हैं अपने सुविचारों के साथ आपके संस्कार चैनल पर। जय जगन्नाथ। श्री भगवान भगवतानां मुखस्कलितं माक्षरं त्र्यक्षरं महाबीजं अनंतं तं नियोजयते चतुर्विंशति ब्रह्माणं चतुर्श्लोके च नारायणं नारद दशमश्लोके व्यासं चैव शतानि च अष्टादश कृत्वा सत्यवती सुता। 18,000 पुराण की पवित्र धारा में शुल्क की पवित्र धारा में श्रीमद् भागवत का रचना हुआ है। वही पवित्र सुख शास्त्र सुख अमृत मानव का कल्याण के लिए पहले माता गंगे की पवित्र घाट आनंद घाट में भागवत अनुष्ठान किया जाए। 7 दिन का भागवत कथा का पहला शुरुआत के लिए सनकादि मुनियों ने नारद महामुनि को बताया। बोले भागवत कथा होने से मानव समाज में जो ज्ञान वैराग्य नहीं है, भक्ति नहीं है, वो फिर पुनर्जीवित पुनर्जागरण हो जाएंगे और संसार में फिर सनातन धर्म का प्रकाश होगा। तो ये सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म का ध्वजा कौन है और सनातन धर्म का नियम क्या है? सभी तो बोलते हम सनातनी है, पर ये सनातन धर्म का सारे जो पवित्र तत्व है, जो करने से हमको सनातनी कहा जाएगा, उसके बारे में हमको जानकारी जरूरी है। कई तो बोलते हैं भगवान बुद्ध देवे बुद्ध धर्म सनातन धर्म हिंदू धर्म से अलग है। बौद्धानां बुद्ध तत्वं जैन सिद्धांत सारम आदेव पातु नित्यम कलिकुल गुहरम श्रीनील शैलाधिनाथम। यानी जगन्नाथ बुद्ध तत्व का मूल केंद्र है, जैन धर्म का सार तत्व है, वैष्णव धर्म का मूल तत्व है, शाक्त धर्म का शक्त तत्व है और कलियुग की वजह से धर्म का बंटवारा हो गया। ततः कलौ संप्रभुते सम्मोहाय सुरत दिशान बुद्ध नमना अजन सुत किंकटेशु भविष्यति। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान बुद्ध देव की अवतार के बारे में भगवान वेद व्यास ने वर्णन किए हैं। ततः कलौ संप्रभुति यानी कलियुग का घोर कलि के समय में मेरे को तो दुख आता है। आज भी बड़े बड़े परंपरा बताते हैं कलियुग का बाल्य अवस्था है, पर भगवान वेद व्यास ने ये क्यों लिखे हैं? यानी कलियुग का घोर कलि के समय में भगवान बुद्ध अंश अवतार में बुद्ध देव अवतार के रूप में जन्म हुए। निंदा सी जाज्ञा भी
देहरः श्रुति जातं सदया हृदय दर्शित पशुघातं केशवधृत बुद्ध शरीर हरि केशवधृत बुद्ध शरीर केशवधृत बुद्ध शरीर हरि केशवधृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे हरे जय जगदीश हरे हरे जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। रोज जगन्नाथ मंदिर में 10 अवतार शुल्क होता है, उसमें बुद्ध अवतार का भी रोज वर्णन होता है। तो बुद्ध देव का जो अवतार हुआ घोर कली की समय पर, किस कारण हुआ था? सारे राजाओं ने पाप और अपवित्र परंपरा में डूब गए थे। और क्या हुआ था? निंदसी यज्ञ विदेहे रहश्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम, यानी जीव हत्या को भगवान बुद्ध ने विरोध किए। तो आज तो जीव हत्या बहुत बढ़ गया। लोग सुबह शाम रात को कई कई अभक्ष्य भक्षण करते हैं, क्योंकि बुद्ध देव ने जीव हत्या को विरोध किया, धर्म का प्रचार किया, सत्संग का प्रचार किया। और बुद्ध धर्म से जैन धर्म का पवित्र धारा भी आया। सब सनातनी थे और सनातनी भी है, और समय से सभी धर्म तत्वों का फिर मिलन होगा। तो ऐसे पवित्र है सनातन धर्म का ध्वजा, पंचरंगी ध्वजा। फिर सत्य युग में भगवान कल्कि का भी होगा। और सनातन लोग का क्या क्या नियम पालन करेंगे? सभी सनातनी लोग त्रिकाल संध्या करेंगे। त्रिकाल संध्या के बारे में शायद भारत में बहुत कम जानकारी है लोगों को। जिसको त्रिसंध्या कहते हैं, और त्रिकाल संध्या जिसको देवता, यक्ष, गंधर्व, मुनि, ऋषि और सत्ययुग मानव कर रहे थे, त्रेता युग में कर रहे थे, द्वापर युग में भी कर रहे थे, पर कली युग में संध्या भ्रष्ट हो गया, यानी लोग त्रिसंध्या में दूर हो गए। फिर आप लोगों को अगर त्रिसंध्या को जाना है, सत्ययुग का मानव बनना है, तो त्रिकाल संध्या रोज करें। अगर त्रिकाल संध्या नहीं करेंगे, खुद को अगर सनातनी बताओगे, ये चीटर जैसा है, यानी कर्म नहीं, नाम लेने से क्या फायदा। त्रिसंध्या में हमारी पवित्र धारा में 10 अवतार का शुल्क और भगवान की 16 नाम। औषधे चिंतयते विष्णु भोजने च जनार्दन शयने पद्मनाभंश्च विवाहे च प्रजापति युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे त्रिविक्रमं नारायणं तनुत्यागे श्रीधरं प्रिया संगमे दुस्वप्ने स्मर गोविंदम संकटे मधुसूदन कानने नरसिंहंश्च पावके जलसायिन जलमध्ये वराहंश्च गमने वामनश्चैव
पर्वते रघुनंदन सकल कार्ये माधव। यानी ये जो शुल्क है जन्म से मृत्यु तक इसमें तत्व है। यानी जब जन्म होगा और जन्म से मृत्यु जब होगा, भोजन करेंगे, बीमारी आएगा, युद्ध आएगा, आपद आएगा, सभी तत्वों में ये जुड़ा है। त्रिकाल संध्या में सभी मानव को ये भजन शुल्क को गाना पड़ेगा। दुर्गा माधव स्तुति, 16 नाम 10 अवतार, माधव नाम भजन। और माधव नाम के बारे में मैं कल बताऊंगा, ये नाम क्यों, क्योंकि आपको यही अजब लगता है माधवीय परंपरा कहां से आया। पर जगन्नाथ जी का जो मूल तत्व है और प्रभु जगन्नाथ जी जिस मंत्र से प्रसाद ग्रहण करते हैं वही है माधव नाम और माधवीय परंपरा। इसके बारे में कल बताएंगे। तो भगवान नारद ने आनंद घाट में पहले भागवत कथा करने के लिए सनकादि मुनियों ने नारद महामुनि को बताया। तो नारद महामुनि और सनकादि सभी मुनि ऋषियों ने आके आनंद घाट पे पहुंचे और भागवत कथा शुरू हुआ। सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, मुनि, ऋषि, भृगु, च्यवन, परशुराम, सप्त ऋषि, नारद महामुनि, ब्रह्मदेव, सभी देवता, मानव सभी आ गए। सभी तीर्थ, नदी, नद, समुंदर, वृक्ष अपना स्थान में बैठे और आनंद घाट में पहले भागवत कथा हुआ। और भागवत कथा शुरू होने के समय पहले बार खुद भगवान के अवतार सनकादि ऋषियों ने श्रीमद् भागवत पुराण का धरती पर पहले तत्व सारे संसार कल्याण के लिए बताया। पहले कौन बताए थे? सुखदेव जी। किसको बताए थे? परीक्षित महाराज को। उस समय धरती पर भागवत जी नहीं हुआ था, पर तो भक्ति, मुक्ति, ज्ञान, वैराग्य उसी क्षेत्र को आ गए और सभी आनंद उत्पन्न होके आ गए। भागवत कथा चलते चलते स्वयं भगवान महाविष्णु भी आ गए और भगवान विष्णु सभी को कृपा नयन से कृपा आशीर्वाद दिया और 7 दिन का भागवत कथा पहले बार धरती पर शुरू हुआ। माता भक्ति देवी ने सनकादि ऋषियों को पूछे, प्रभु मेरा स्थान कहाँ है? तो सनकादि ऋषियों ने बताया, माता कलियुग में भक्त की हृदय में निवास करो। इसके कारण आज हम यहाँ बैठे हैं और हमारी पास भक्ति का उद्रेक हुआ, ज्ञान का उद्रेक हुआ और वैराग्यता आया और धीरे धीरे सत्य युग की ओर मानव लोग जा रहे थे। उस समय घोर कली का युग था। उसका बाद भगवान बुद्ध देव आए, उसका बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु आए और धर्म का प्रचार करें। और जब भगवान चैतन्य महाप्रभु आए तब भविष्य पुराण का रचना किया गया। तो भविष्य पुराण जो रचना किया, इसका कारण क्या था? क्योंकि स्वयं जगन्नाथ जी और निराकार विष्णु ने चैतन्य महाप्रभु के नित्य पंच सखाओं को भक्तों का उद्धार के लिए भविष्य ग्रंथ का रचना के लिए बताया। तो प्रश्न ये, जो पंच सखा है वो कौन है? द्वापर युग में जो भगवान कृष्ण के साथ जो नित्य पंच सखा थे, दाम, सुदाम, सुबल, सुबाहु, शिवच, वही उड़ीसा की पावन धरती पर पंच सखाओं के नाम से जगन्नाथ क्षेत्र के करीब सभी जन्म लाभ करें।
सभी वैष्णव धर्म चैतन्य महाप्रभु से ग्रहण करके वैष्णव धर्म का प्रचार करें। और महापुरुष अच्युतानंद, महापुरुष जशवंत दास, जगन्नाथ दास महाराज, शिशुअनंत महाराज, बलराम दास महाराज भविष्य पुराण का रचना करें। तो भविष्य पुराण का रचना का क्या जरूरी था? क्यों इसका रचना किया गया जगन्नाथ संस्कृति में? इसलिए रचना किया गया जैसे कि भगवान बताए, बोले कलियुग का समाप्त होने वाला है और आज से 600 साल के बाद फिर कलियुग का अंत होगा। और जब कलियुग का अंत होगा तो मेरे भक्त के साथ मेरा मिलन जैसे होगा। मेरे भक्त लोगों को जागृत करने के लिए, उद्धार करने के लिए, मेरे भक्त को मेरा आविर्भाव अवतार की विषय में बताने के लिए ये भविष्य मालिका का तुमने रचना करो, जिसमें भविष्य में क्या क्या होने वाला है और भक्त भगवान का कैसे मिलन होगा। जगन्नाथ मंदिर से कलियुग का अंत का क्या क्या प्रमाण मिलेगा, क्या क्या संकेत मिलेगा, और विश्व युद्ध कैसे होगा, विश्व युद्ध में मानवों का कैसे विनाश उद्धार भी होगा, भक्त लोग उसी समय क्या करेंगे, और भारत में और विश्व में 16 मंडल का कैसे गठन किया जाएगा और 16 मंडल कहां कहां होगा। और एक मंडल है मां काली का मंडल, जो भविष्य पुराण में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं। और कलिका मंडल जो है आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा के कई क्षेत्र और सारा बंगाल को मिला के माता